तो आखिर ये ईंट भट्ठे वाले कितना कमाते हैं? फॉर्च्यूनरें चल रही हैं, स्कॉर्पियो चल रही हैं, बड़े बड़े डंपर आ रहे हैं, इनके कहाँ से आ रहे हैं? आखिर कितना पैसा कमाते हैं? आइए आज प्रैक्टिकल रूप से हम समझ लेते हैं कि अगर आप ईंट भट्ठे के बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप कितना कमा पाएंगे। और जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे कि अगर आपको ईंट भट्ठे का बिजनेस शुरू करना है तो इसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए। कम से कम 4 से 5 एकड़ ज़मीन आपके पास खुद की होनी चाहिए, तब आप इसमें शुरू कर सकते हैं। ये ज़मीन आपकी खुद की भी हो सकती है या फिर आप लीज़ पर भी लेकर शुरू कर सकते हैं। अगर खुद की ज़मीन है तो ज़्यादा बेहतर है। इस ज़मीन की कीमत की बात करें तो अगर आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब जैसे एरिया में रहते हैं तो थोड़ा ग्रामीण एरिया में बढ़ के आप लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ग्रामीण एरिया में अगर उतर कर आप ज़मीन खरीदते हैं तो कम से कम सस्ते से सस्ता भी जाएंगे तो 20 से 25 लाख रुपए एकड़ से कम तो आपको नहीं ही मिलेगा। 20 लाख रुपए एकड़ हम बिल्कुल महा कम वाला मान के रखते हैं। जिस ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है उस ज़मीन की हम लेकर चलते हैं। 20 लाख रुपए एकड़ तो लेना ही पड़ेगा। 5 एकड़ का मतलब है 1 करोड़ रुपए सीधे सीधे आपके ये बन गए। इसके अलावा आपको चिमनी बनवानी पड़ेगी, भट्ठे का ट्रेंच बनवाना पड़ेगा, ऑफिस बनवाना पड़ेगा, ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेनी पड़ेंगी सप्लाई करने के लिए, लेबर के लिए एडवांस पैसा रखना पड़ेगा। तो खर्च यहाँ पर जो है अमूमन आपका इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए तो सीधा सीधा होना चाहिए आपके पास पड़ा हुआ, तब जाकर आप इसको शुरू कर सकते हैं। 4 नहीं तो 3 तो कम से कम होना ही चाहिए आपके पास, तब जाकर आप ये सोच सकते हैं कि आप एक ईंट का भट्ठा खड़ा कर सकते हैं अपने दम पे। मशीनों के तौर पर यहाँ कुछ चीज़ें ले सकते हैं जिनमें आपको मिट्टी मिक्सचर मशीन लेनी हो सकती है। आप मोल्ड्स भी ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लेबरर्स के साथ काम नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक मशीन्स भी ले सकते हैं, वो भी आज के टाइम में अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जेसीबी और डीजल जनरेटर भी लेना पड़ेगा। कई बार इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं उनके लिए। आपके पास इसके अलावा 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक वर्किंग कैपिटल भी होनी चाहिए। कहीं पर भी लकड़ी फंस सकती है, उसको क्लियर करने के लिए कुछ एडवांस वर्किंग कैपिटल आपके पास हमेशा हमेशा पड़ा रहना चाहिए। इसके अलावा एक यहाँ पर बहुत बड़ी पड़ी लकड़ी ये भी होती है कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं जब आप ईंट भट्ठे के बिजनेस को शुरू करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी, पर्यावरण क्लियरेंस, भूमि उपयोग परिवर्तन करवाना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस, बिजली के इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए कनेक्शन लेना पड़ेगा, मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आपके पास कई सारे लेबर हैं तो। इसके अलावा खनन विभाग से मिट्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी और साथ ही फायर एनओसी भी इंपॉर्टेंट होता है। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवाते बनवाते पागल ना हो जाए, इसलिए आपको एक वकील भी अपना देखना पड़ेगा जिससे आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इतना सब करने के बाद आप आसानी से इस बिज़नेस को रन करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर असली समस्याएं तो अब आती हैं एक बार जब आपका बिज़नेस खड़ा हो गया है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम है वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉलो करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो टाइमली आपको अंडर टेबल पहुँचाना पड़ेगा अधिकारियों तक। क्या पहुँचाना पड़ेगा वो आप खुद समझदार हैं। बहुत बड़ी समस्या ये भी होती है कि लेबर आपके भाग जाते हैं, काम करते रहते हैं, उनको पेमेंट मिली, हफ्ता भर गोला मार दिया, 1 दिन आए 2 दिन आए फिर गोला मार दिया। इस तरीके से लेबर आते रहते हैं, परमानेंट वाले लेबर मिलना मुश्किल रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके अलावा जब कच्चा माल हमारा तैयार रहता है, अगर बहुत बड़े एरिया में हमारे पास टीन शेड नहीं है तो हमारा कच्चा माल भीग कर ख़राब हो जाता है। अब बना हुआ जब कच्चा माल भीग कर ख़राब हो जाता है तो दिल से जो आवाज़ निकलती है वो एक भट्ठे वाला ही समझ सकता है। इसके अलावा भट्ठे का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आपको उधार में ईंटें देनी ही पड़ती हैं। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स चलते हैं, अगर आप नहीं देंगे तो आगे के आपके फ्यूचर ऑर्डर्स ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से लाखों करोड़ों रुपए तो उधार में फंसे पड़े रह जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कभी भी पॉल्यूशन बढ़ने के वजह से सरकार भट्ठों पर रोक लगा देती है, कड़े नियम लगा देती है। साल में कुछ ही टाइम तक तो हमारा भट्ठा चल पाता है, उसमें भी सरकार बड़े बड़े नियम थोप के रखती है कि इस समय आपको बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देना है। जो पीक सीज़न होता है उसी समय सरकार पूरी तरीके से बंद करवा देती है। हमारा भट्ठा जब ईंट पकाने का समय होता है तब बंद करवा देती है। उन सब चीज़ों से निपटना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है।
बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें एक एवरेज भट्ठे वाला कितने रुपए तक कमा सकता है सालाना, तो यहाँ पर एक सीज़न के अंदर अंदर एक भट्ठे वाला अगर ठीक ठाक काम चल रहा है तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आसानी से कमा सकता है। ये पूरी तरीके से बचत होती है, पर वो तब जब पूरी तरीके से अच्छे से काम चले और इतने सारे स्ट्रेस को अपनी खोपड़ी पर लेकर चले तब। बाकी अगर आप भट्ठा खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत ही जल्दी अपने इस सपने को साकार करें। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप भट्ठे के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।